So once again, good evening, and today's topic is also growth and development, and we are starting our concept from the characteristics point. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सपोज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में कंफ्यूज हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर का जो पॉइंट्स होता है ना ऑलमोस्ट सेम होता है. ठीक है, प्रकृति बोलते हैं, नेचर मीन्स प्रकृति क्या है. एक चीज़ को अगर डिफाइन कर रहे हो तो उसमें गुण क्या क्या आते हैं, उनमें कैरेक्टर उसको हम बोलते हैं या नेचर उसी को बोलते हैं. अगर क्वेश्चन में आता है दोनों लिखने के लिए तो आप पॉइंट्स को क्या करेंगे, अगर आपके पास 10 पॉइंट्स हैं तो 10 पॉइंट्स को 5 में कर लेना या फिर डबल रिपीट कर लेना, कोई इश्यूज़ नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे. वो सिर्फ हेडिंग देखते हैं. ठीक है, हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स जो दोगे बीएड का वो रियल लाइव एग्जाम्पल हो तो बेटर रहेगा. याद रखो, दिस इज़ योर चाइल्ड साइकोलॉजी पेपर, सो एग्जाम्पल्स ऑल्सो बेस्ड ऑन दी चाइल्ड. बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करेगा. डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चे देख रहे हो आप तो दिस इज कॉल्ड, अगर बच्चों के अंदर वेरिएशन आ रहा है, सपोज एक बच्चा है जिसका नाम मैं दे रही हूँ ए, दिस इज ए, सेकेंड वन इज द बी एंड थर्ड वन इज द सी. वेरिएशन आया, इसका फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा है, इसका फिजिकल ग्रोथ थोड़ा सा नॉर्मल है, इसका फिजिकल ग्रोथ 0 में है. ठीक है, तो इस वेरिएशन को जैसे मैंने फिजिकल के अकॉर्डिंग समझाया वैसा आईक्यू के अकॉर्डिंग, वैसा इमोशनल बिहेवियर के अकॉर्डिंग, मोरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आता है. एंड सो दैट पर्सन्स आर डिफरेंट, persons are also differ from one another on the basis of this behavior, and this concept is called the individual difference. इंडिविजुअल डिफरेंस बोला जाता है. इंडिविजुअल मतलब आप सब, हम सब लोगों को ही बोला गया इंडिविजुअल्स, एंड हम एक दूसरे से अलग है. किस चीज़ों के ऊपर? बेस्ड ऑन दी एस्पेक्ट्स, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स. ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट क्वेश्चन में आया या फिर ग्रोथ आया, दोनों का ही पॉइंट सेम होगा. ठीक है, ग्रोथ एक नैरोअर टर्म है, सो इट इंक्लूड्स इनसाइड द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के अंदर ही आता है. ग्रोथ को हम वृद्धि बोलते हैं एंड डेवलपमेंट को विकास. इट इज़ कंटिन्यूअस, मतलब आपको कल समझाया था कि हम अगर बर्थ हो गए, ठीक है, बाय बर्थ हम अर्थ पे आ गए, अर्थ पे आए हो तो उसका एंडिंग कब होगा? जब डेथ होगा. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर बर्थ हो चुका है तो उसका कंटिन्यूएशन चलेगा एंड उसका जब डेथ हो जाएगा उसके साथ उसका लाइफ एंड होगा. सो दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये जो चीज़ है, जो प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, ये क्या है? कंटिन्यूअस है, ये हमेशा चलते रहता है. ठीक है, अंत कब होगा? जब आपका डेथ हो जाएगा, या ह्यूमंस का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेथ हो जाएगा. सो इट इज़ कंटिन्यूअस. कहाँ से कहाँ तक चलता है? देखो, ओम से लेके टुम तक, उम टू टुम. ठीक है, तो इसके ऊपर ना टेट्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस बट व्हाई. 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आपको ये ऑप्शन चूज करना है. ठीक है, ऐसा आएगा. सेकंड देखो, इट इज़ सिक्वेंशियल. मैंने कल आपको सीक्वेंस बोला था. कोई भी बच्चा अगर बर्थ हो गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ होने के लिए भी क्या चाहिए? सपोज देखो आपके पास क्या है, ये आपका फीमेल बॉडी है. ठीक है, फीमेल को मैंने एफ दे दिया. ओके, फीमेल के लिए मैंने ओ, यहाँ पे ओ नहीं है, ये सर्कल मैंने बनाया, इसको मैंने एफ दे दिया. एंड मेल के लिए मैंने एम लिखा. ठीक है, फीमेल मेल का क्या है? ये स्पर्म है, शुक्राणु, ये ओवा है, डिम्बाणु. ठीक है, ये दोनों का जब मिक्सिंग होता है, मतलब सोच लो, हम बायोलॉजिकल टर्म्स में इसको क्रॉस बोल सकते हैं, बट यहाँ पे सोच लो हम प्रोडक्ट बनाना तो दोनों को मिक्स करते हैं. मिक्स करने से इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? बेबीज मिलेंगे, जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म में जाइगोट बोलते हैं. जाई मीन्स टू. ठीक है, जाई मीन्स होता है टू. देखो, 2 डिफरेंट सेल जब एक साथ मिल गए तो और एक नया सेल बना जिसके पास दोनों के कैरेक्टर्स हैं. फ्रॉम फीमेल 50% आता है, फ्रॉम मेल 50% आता है. सो इट्स ए कम्बिनेशन. कम्बिनेशन कैसा? फादर से आया, फादर से आया, मदर से आया, तो दोनों का मिलके ये बना हमारा बेबीज और जाइगोट और एम्ब्रायो. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहला जो स्टेज बनता है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बोलूँ तो ये स्टेज को हम बोल सकते हैं कि ये जाइगोटिक स्टेज है. क्या स्टेज है? जाइगोटिक स्टेज है. बोलो, ये तो बुक में नहीं है, बुक में नहीं रहेगा, कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़नी पड़ती है. ठीक है, जाइगोटिक स्टेज है. सेकेंड स्टेज क्या है पता है? जाइगोटिक स्टेज को फिर डेवलप होना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं जो प्रेगनेंसी पीरियड है, इसको जेस्टेशन पीरियड भी बोल सकते हो या प्रेगनेंसी पीरियड बोल सकते हो. प्रेगनेंसी पीरियड. ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड. तो प्रेगनेंसी पीरियड कितने होते हैं? नियर अबाउट आपका हो जाता है कितना, बता सकता है कोई? 270 से 280 डेज का, 270 से 280 डेज का. ठीक है, 280 डेज का, राइट. बहुत बच्चे को पता भी रहेगा बिकॉज बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से भी होंगे, साइंस के बैकग्राउंड से भी होंगे, तो सबको लगभग पता रहता है.
हो गया। दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, दिस इज योर सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होगा, बेबी का बर्थ हो जाएगा, प्रेगनेंसी पीरियड खत्म, अभी आ जाएगा आपका बेबी बर्थ। तो ये बेबी बर्थ पीरियड को मैं बीबी लिख रही हूँ, बेबी बर्थ, ठीक है। बेबी बर्थ पीरियड कुछ टाइम का रहता है जहाँ पे लेबर पेन होता है। इसके बाद का जो पीरियड आता है फोर्थ वन, दिस इज योर इन्फेंसी पीरियड, जो आपका बच्चा जब बर्थ हो गया, ठीक है, बर्थ हो गया एंड वो 0 to 2 years तक का है, इन्फेंसी, छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बेबीज हो गए, इन्फेंसी बोला गया। इन्फेंसी के बाद आता है फिफ्थ स्टेज। देखो फिफ्थ का नाम क्या है, नॉर्मली इसको बोलते हैं चाइल्डहुड पीरियड। चाइल्डहुड में बचपना, बचपन, ठीक है, चाइल्डहुड। एंड चाइल्डहुड में दो पार्ट रहते हैं, एक हो गया अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज कॉल्ड पूर्व, हम बोलते हैं बाल्यावस्था, और अगर मैं बोलूँ लेटर, लेटर को बोलते हैं उत्तरा बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था एंड उत्तरा बाल्यावस्था। हो गया, ये रहता है चाइल्डहुड का पूरा पीरियड आता है आपका 2 साल से लगभग 11 साल तक। अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है 2 साल से 7 साल तक, एंड अगर मैं लेटर चाइल्डहुड बोलूँ 7 से 11 तक, ठीक है। उसके बाद का जो पीरियड आता है वो होता है आपका सिक्स्थ पीरियड, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। एडोलेसेंस बोलो, एक टाइम पे सब कुछ लिख रही हूँ, फिर आप देखोगे 2-3 बार रिपीट होगा, डोंट वरी, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन लो। क्यों बोला, एक बेबी को बर्थ होने के लिए फर्स्ट स्टेज क्या लेना है, जाइगोट वाला। अभी थोड़ा कलर चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा, ठीक है, लो, हाँ ये ठीक है। तो फर्स्ट वन आपका क्या स्टेज आएगा, जाइगोटिक, मतलब जहाँ पे आपका स्पर्म एंड ओवा मिक्स होता है, एग मिक्स होता है, ठीक है, मेल फीमेल का, एंड वो मिक्स होके एक छोटा सा सीड जैसा बन जाएगा, ठीक है। उसका साइज धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। एक छोटा सा सीड को जैसे आप क्या करते हो, जर्मिनेट करवाते हो या फिर आप उसको सॉइल को दे देते हो, एंड सॉइल में न्यूट्रिशंस दिया जाता है, पोषण दिए जाते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करते करते सेम पोर्शन बनाता है, मतलब शूट पार्ट एंड रूट पार्ट बनाता है, जो कि सॉइल एंड एयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बाद वो ग्रो हो जाता है। वैसे ह्यूमन बींग्स भी हैं, ठीक है, धीरे धीरे उसके साइज इंक्रीज होते जाएंगे। पेट के अंदर है बट सेल डिवाइड तो हो रहा है, सेल आपके कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, तो ये डिवीजन होते होते बड़ा सा एक सेल बन गया। बड़ा सा सेल बन गया मतलब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं। अभी धीरे धीरे इसका साइज सोच लो पंपकिन के साइज का हो गया, एंड बेबी बर्थ हो गया, जिसको इसको होने के लिए 270 डेज तो लग गए थे। तो इस स्टेज के बाद हमने पढ़ा था ये स्टेज प्रेगनेंसी पीरियड। इसके बाद हमने पढ़ा बेबी बर्थ। इसके बाद हमने पढ़ा थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहाँ गया, थर्ड पॉइंट हमारा, दैट इज, हाँ ये तो बेबी बर्थ हो गया। फोर्थ पॉइंट आ गया इन्फेंसी, फिफ्थ पॉइंट आ गया चाइल्डहुड, एंड सिक्स पॉइंट आ गया एडोलेसेंस। तो हम ना जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने ह्यूमंस हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनका सारा ग्रोथ कैसे होता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द जाइगोट एंड एंडिंग विद द एडोलेसेंस। फिर उसके बाद आएगा एडल्टहुड, ओल्ड एज, ठीक है। एडोलेसेंट हमारा खत्म हो चुका है, वी आर नाउ इन एडल्टहुड पीरियड, जब हम बड़े हो चुके हैं, टोटल मैच्योर पर्सन है, वी कैन डिसाइड आवर एनी टाइप ऑफ डिसीजन, वी कैन डिसाइड एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम का हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या सोल्यूशन हो सकता है, डिसीजन मेकिंग ले सकते हो, लीडरशिप कैरेक्टर आ जाता है। तो अभी जो स्टेज में हो इसको एडल्टहुड बोलते हैं, ठीक है। ये नियर अबाउट आपके 35 ईयर्स 40 ईयर्स तक चलेंगे। आफ्टर दैट जब आप नियर अबाउट 50s के आसपास चले जाओगे, दैट मीन्स ओल्ड एज आ गया। तो अर्ली ओल्ड एज है, देन लेटर ओल्ड एज है, ठीक है, लेटर ओल्ड एज है। 65 के अभाव जो भी रहता है लेटर ओल्ड एज पीरियड आता है। उसके बाद हमारा डेथ पीरियड कभी भी आ सकता है। तो ये जो सीक्वेंस मैंने बोला ये सबके लिए सेम है कि नहीं बताओ, सारे इंडिविजुअल्स के लिए, सारे इंसान हो गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, इसी वे से फॉलो करेंगे। दैट मीन्स इसके लिए इसको बोला गया इट इज सिक्वेंशियल। ऐसा नहीं है जाइगोट के बाद जंप कर लेंगे इन्फेंसी में या फिर चाइल्डहुड में, हो नहीं सकता। तो इसको एक क्या किया जाता है ना, सीक्वेंस में ही फॉलो करना पड़ता है, इस स्टेप को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया सिक्वेंशियल। सोचो एक पॉइंट को समझने के लिए इतना चाहिए, अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है तो हमें पॉइंट्स को जानना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, इट शोज वेराइटी ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट। रेट मतलब जानते हो, जस्ट लाइक बोलते हैं ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है ना। सो हर एक साल हमने कुछ एक अमाउंट पे किया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग आ सकता है। तो वैसे ही इंसान जो है, इंडिविजुअल्स हैं, हम में डिफरेंसेस हैं, इसको बोलते हैं भिन्नता, ठीक है, भिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं हैं और भिन्नताएं हैं। तो हम सब अलग अलग हैं, तो हमारा सीक्वेंस सेम है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जाइगोट एंडिंग विद द डेथ पीरियड, ये सीक्वेंस सेम रहेगा।
हम जन्म होंगे तो मरेंगे भी, तो ये सीक्वेंस तो है, बट उसके अंदर कोई किसी का ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ जा रहा है, जल्दी हो जा रहा है, तो किसी का थोड़ा स्लोअर होता है। ठीक है, एक देखे हो जैसे कि अगर एक 13 ईयर्स के बॉय को, दो बॉय को लेते हो, एक का नाम मैंने ए दिया, दूसरे का नाम मैंने बी दिया। सपोज ए का खाना पीना बहुत अच्छा है, उसके पेरेंट्स में भी हाइट बहुत अच्छा है, तो उसका ग्रोथ बहुत फास्टर रहेगा। बट इसका हाइट थोड़ा सा मिनिमल है और इसका न्यूट्रिशंस लेवल भी बहुत कम है, प्लस इसके पेरेंट्स का हाइट भी कम है, सो बी का हाइट थोड़ा सा डाउन रहेगा। ठीक है, समझ आया? तो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डेवलपमेंट, इसको रेट बोला जाता है। किसी का फास्टर होता है तो किसी का स्लोअर होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, इट इज जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल क्या है पता है? ऑल ओवर जब चीजों को देखते हो तो दैट इज कॉल्ड जनरल। ऑल ओवर जितना हम चीजों को देखते हैं दैट इज कॉल्ड जनरल, बोला जाता है ना। सपोज राइट अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पॉइंट या दिस ऑर्गेनिज्म। कोई भी चीज़ों के बारे में अगर ऊपर से देख के ही जितनी कैरेक्टर्स पता चलते हैं उसको जनरल बोलते हैं। जब स्पेसिफिक बोलोगे तो डिटेल्ड वन। स्पेसिफिक मतलब सोच लो, ये जनरल है, कोई भी चीज़ को आप कंप्लीट देख रहे हो तो ये दिस वन इज योर जनरल। अगर इससे भी कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस आ गए एंड ईच ब्रांच को आप डिटेल्डली थोड़ा देख रहे हो तो दीज आर स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक 1 2 3 4 5। अगर मान लो देखो ये हाथ जैसा है, ठीक है, मान लो हाथ जैसा है, ठीक है, तो हाथ का जो आपका पाम पोर्शन रहता है ये वाला, तो इसको आप मान लो जुड़ा हुआ है ना, कनेक्टेड है, होल है, तो जनरल है। ईच फिंगर्स को आप मान लो वो सारे स्पेसिफिक है, क्योंकि वो छोटे छोटे चीज़ों को बहुत ही बारीकों से देखता है या फिर बहुत डिटेल्ड वे से देखता है। ठीक है, इसको एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, या फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बोल सकते हो, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सा कंसेप्ट है। बट यहाँ पे पॉइंट आता है कि आपका ग्रोथ जो भी रहता है, पहले आता है जनरल, आफ्टर दैट डिटेल में जाता है, छोटा छोटा पॉइंट्स को देखता है, बारीकों से देखता है, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। तो जनरल टू स्पेसिफिक याद करने के लिए मैंने हाथ का एग्जाम्पल दिया, कैसे याद रखोगे? हाथ का जो पाम पोर्शन है दिस इज योर जनरल पार्ट, और छोटे छोटे जो फिंगर्स हैं ये आपके पतले पतले से, तो याद रखना स्पेसिफिक पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। एक पर्सन है जिनका नाम है क्या? वुडवर्थ। ठीक है, जिनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ, बर्थ नहीं है, वुडवर्थ है। उन्होंने बोला, एज पर वुडवर्थ, डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर डेवलपमेंट। हेरिडिटी क्या है? क्रोमोसोम्स कल समझाया था, वंशानुक्रम, जो कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को पास इट ऑन करता है। जैसे पेरेंट्स से हमें आएगा, हमारे से फिर जाएगा हमारे बच्चों को, ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाता है। एंड एनवायरमेंट क्या है? हमारा सराउंडिंग। आपका ग्रोथ जैसा आपको मिला है आपके पेरेंट्स से वो तो चल रहा है, बट सराउंडिंग ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर बॉडी और इन्फ्लुएंस यू। ठीक है, आपके बॉडी को या आपको इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करता है। सराउंडिंग में क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जैसे केमिकल्स हो गए, ड्रग्स हो गए, या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, कुछ भी, ये सारे एनवायरमेंट आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगा, सो दैट आपका डेवलपमेंट फास्टर या स्लोअर हो सकता है। तो ये वुडवर्थ का कंसेप्ट है, तो इसलिए बोला गया इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर भी बोला जाता है, वो भी समझा देंगे। इट इज़ प्रेडिक्टेबल, जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चे का पेरेंट्स ना बहुत लंबे हैं, जैसे हस्बैंड का हाइट है 5'10" और 6 फीट, एंड वाइफ का है 5.5 5.6, ऐसा भी आ गया, तो उसके बच्चे कितने लंबे होंगे? बहुत लंबे होंगे, ऑब्वियस है, उनकी हाइट से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये लंबे होंगे। ठीक है, सो ये ऐसे कंसेप्ट को, छोटी छोटी चीज़ों को हम जो नोटिस करते हैं उनके पेरेंट्स से, ये सोच लेते हैं ये हो सकता है, तो वही सोचना होता है प्रेडिक्टेबल। ठीक है, इट इज़ प्रेडिक्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट शोज कांस्टेंट इंटरेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स हैं उनको ये क्या करता है? इंटरैक्ट करता है, मतलब एक दूसरे से सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड टू ईच अदर्स हैं। अभी फैक्टर्स बोल लो, एस्पेक्ट्स बोल लो, दोनों ही चलेगा। ठीक है, क्या है देखो, ये डायग्राम कल भी आपको समझाया था। ठीक है, क्या है? फर्स्ट वन इज द फिजिकल, तो ये फर्स्ट है, याद रखना, फिजिकल 1P, फिजिकल इज फर्स्ट, फिजिकल एस्पेक्ट और फिजिकल फैक्टर्स, ये पहला है, शारीरिक विकास से संबंधित है। और इसके बाद जो आता है ये दिमाग से संबंधित है, दैट मीन्स द कॉग्निटिव और मेंटल प्रोसेस और थिंकिंग एबिलिटी यहाँ पे होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करता है, रीजनिंग आउट करते हो, क्विकली किसी चीज़ को डिसाइड करते हो या डिसीजन मेकिंग करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, ये सारा आता है आपका कॉग्निटिव में।
थर्ड पॉइंट पे आता है दैट इज़ योर सोशियल, मतलब हम समाज में रहते हैं, समाज में बढ़ते हैं, एंड हमारा जो समाज है और सराउंडिंग है, सोशल जो पर्सन्स है वो मतलब एकजुट होके, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या करते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी ने बोल दिया ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो किसने बोला, सोसाइटी ने बोला। अब सोसाइटी में कुछ लोग ही तो है ना, तो वही मिलजुल के बोलता है। ठीक है, इसके बाद का जो पॉइंट आया ये है आपका इमोशनल लैंग्वेज। इसी के साथ और एक चीज़ भी आएगा दैट इज़ योर मोरल। मोरल मीन्स नैतिक हो गया, इमोशनल मीन्स सांवेगिक हो गए, एंड लैंग्वेज भाषागत हो गया। तो ये तीनों चीज़ एट ए टाइम चलते हैं, कल भी समझाया था। एंड द लास्ट वन इज बिहेवियरल, जो कि ये तीनों का मेलजुल में बनता है, मतलब सब कुछ को ऐड कर दो तब जाके ये बिहेवियर मिलेगा। ठीक है, बिहेवियर, एक पर्सन का बिहेवियर डिपेंड करता है उसके बॉडी के डेवलपमेंट के ऊपर भी, उसके दिमागी विकास के ऊपर भी, उसके सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी, प्लस ये सारे पॉइंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, चलो इतना क्लियर है क्या? हम सारे बच्चे क्लियर हो? ये सुन लो। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी देखो और भी नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैं पॉइंट्स दे रही हूँ। सो दैट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय कंपैरेटिव मैनर। कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, कंपैरिजन थोड़ा करते हुए चलेंगे, और भी मैं वेज दिखाऊंगी कैसे लिख सकते हो। सो ग्रोथ इज कंटिन्यूस, अभी क्या बोला, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस ना, ग्रोथ इज कंटिन्यूस होगा क्या? नहीं। सो ग्रोथ इज नॉन कंटिन्यूस, और बोल सकते हो नॉट कंटिन्यूस, और बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूस। ठीक है, नॉट कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो ग्रोथ या वृद्धि कभी भी कंटिन्यू नहीं करता, उसका निर्दिष्ट अवधि है, निर्दिष्ट समय काल है, जिसके बाद वो अंत हो जाता है। ग्रोथ स्टॉप क्या कब स्टॉप करेगा ना, ग्रोथ स्टॉप्स एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट है, बट डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट कंटिन्यूस है, अभी समझाया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऊम पीरियड एंड एंडिंग विद द टूम पीरियड। ठीक है, ग्रोथ ऑकर्स फ्रॉम स्पेसिफिक पीरियड। देखो ग्रोथ क्या होता है, कुछ निर्दिष्ट समय काल तक ही चलता है, तो ग्रोथ ऑकर्स फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड, बट डेवलपमेंट डजंट हैव ऑकर्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। मतलब इसका कोई समय काल नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है, ये जब स्टार्ट हुआ मतलब एंडिंग भी सबका डेथ के साथ ही होगा। तो डेवलपमेंट का कोई ऐसा निर्दिष्ट समय काल नहीं है। अभी देखो नेक्स्ट, ग्रोथ डजंट हैव यूनिफॉर्म पेस। देखो ग्रोथ का कोई निर्दिष्ट रिदम नहीं होता। ठीक है, हार्मोनी नहीं है, बैलेंस नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, या फिर किसी का ग्रोथ जल्दी हो गया तो किसी का ग्रोथ कम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इट एक्सपीरियंसेस चेंजेस बट डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल टाइप ऑफ चेंजेस। जितने भी चेंजेस होते हैं, मतलब ग्रोथ में भी जो भी चेंजेस होता है वो सारे आ जाते हैं आपके डेवलपमेंट के विद इन ही, बिकॉज ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का पार्ट क्या है? ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ इज ओनली ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट मार्क्स द ओवरऑल चेंज इन चाइल्ड। अभी समझाया वही चीज। देखो ग्रोथ एक छोटा सा पोर्शन है, एंड उसके साथ तो नेक्स्ट आ जाता है मैचुरेशन, बट ये दोनों को अगर मिला दो तो बनता है डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल होता है, जो भी ओवरऑल चेंजेस है ना आपके बॉडी में, वो ओवरऑल चेंजेस ग्रोथ के वजह से नहीं, डेवलपमेंट की वजह से होता है। ग्रोथ एक छोटा सा पार्ट है, सोच लो ये 10% करता है, बाकी का 90% कौन संभालेगा? दैट इज योर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ओके, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ हैव डीप रिलेशनशिप। देखो एक इंसान का अगर फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा है तो ऑलवेज वो हैप्पी रहेगा, एंड उनका मूड अगर ठीक है तो कुछ भी याद करो वो जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अच्छा प्लीज म्यूट ऑफ योर माइक्रोफोन फर्स्ट, किसी का गलती से ऑन हो गया है आई थिंक, प्लीज ऑफ करिए। ठीक है, ओके। सो फिजिकल एंड मेंटल, मतलब अगर आपका शरीर, जैसे होता है ना आप बीमार हो, बीमार होने से काम करने को मन करता है? नहीं। आपका मेंटल प्रोसेस कोई करता है? नहीं। आप कोई चीज़ों को समझना भी चाहो तो समझ नहीं पाते हो। सो दैट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, यहाँ पे ग्रोथ लिखा गया था, मेंटल डेवलपमेंट और मेंटल ग्रोथ, ये दोनों का बहुत ही डीप इंटरेक्शन और डीप रिलेशनशिप है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड है। अगर फिजिकल ग्रोथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसका इफेक्ट आपके मेंटल डेवलपमेंट में भी पड़ेगा, मेंटल ग्रोथ भी उसके लिए हैम्पर होगा। तो इन दोनों का डीप रिलेशनशिप है। ग्रोथ ऑकर्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अच्छा देन डेवलपमेंट क्या होगा बताओ, अभी समझाया था हाथ वाला डायग्राम। डेवलपमेंट कैसा है? बड़े से छोटे तक जाएगा, डिटेल तक जाएगा, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू
स्पेसिफिक, ठीक है। उसका ऑपोजिट कौन है? स्पेसिफिक टू जनरल। तो स्पेसिफिक टू जनरल कौन जाता है? ग्रोथ। डेवलपमेंट कैसे जाता है? जनरल टू स्पेसिफिक, ऑपोजिट। डायग्राम में याद रखो, मैंने आपको अभी हाथ का डायग्राम बना के दिखाया था। तो अगर मिडिल पोर्शन है जनरल, तो स्मॉल फिंगर्स जो है लंबे लंबे से, उसको आप मान लेना स्पेसिफिक। तो जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है, तो ये डेवलपमेंट है। इसको याद रखो बहुत अच्छे से, आईएमपी करके याद रखना, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग टेट में क्वेश्चंस फिर देंगे, ठीक है। मैं आपको टेट के भी क्वेश्चंस दे दूंगी, प्रीवियस ईयर्स का मिल जाएगा, वहाँ पे देखना। इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको यहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 30-40 क्वेश्चंस यहाँ से ही मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया इंपॉर्टेंट कि ये आपका जो डेवलपमेंट है जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, एंड ग्रोथ क्या है? स्पेसिफिक टू जनरल है। फिर देखो 7th पॉइंट, ग्रोथ इज अ सिंबल ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस। पहले ही पढ़ चुके कल के क्लास में। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव इन नेचर है। डेवलपमेंट क्या है ना? डेवलपमेंट क्वालिटेटिव नेचर है, मतलब क्वालिटेटिव इन नेचर और क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं जो बिहेवियरल पैटर्न्स में होते हैं, जैसे कि फिजिकल हो गया, मोरल हो गया, इमोशनल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ये सारे हो गए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ग्रोथ, तो थोड़ा सा रिमेंबर करवा रही हूँ, एनी टाइप ऑफ फिजिकल चेंज which can be measured in units, that is called growth, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। कोई भी टाइप का अगर चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, जैसे साइज में हो गए, हाइट में हो गए, या फिर डायमेंशंस में हो गए, या फिर आपके वजन का वृद्धि हो गया, तो वो सब किस में आ जाएंगे? डेवलपमेंट में, सॉरी ग्रोथ में। डेवलपमेंट में बिहेवियरल पैटर्न्स आते हैं जिसका कोई भी मेजरमेंट यूनिट्स नहीं होते हैं। सो ग्रोथ को इसलिए क्वांटिटेटिव बोला गया क्योंकि ये मात्रा मतलब मेजरमेंट करता है अमाउंट को, तो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है। एंड डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव इन नेचर है, बिकॉज ये बिहेवियरल पैटर्न्स को देख रहे हैं, जैसे ब्यूटी हो गया, किसी का पर्सनालिटी हो गया, बिहेवियर हो गया, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं नॉर्मल यूनिट्स में, तो इसको क्वालिटेटिव इन नेचर बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाई साइड। मैंने कल एक एग्जाम्पल भी दिया था कॉइन का। कॉइन में दो साइड्स होते हैं, एक मैंने ले लिया टेल, तो दूसरा क्या हो जाएगा? हेड। तो ये दोनों, जैसे एक कॉइन को अगर मूव करवाओगे तो दोनों साइड तो एक ही साथ जाएंगे ना, बिकॉज अटैच्ड है। सेम वे से ग्रोथ, अगर सोच लो एक कॉइन का एक साइड हो गया ग्रोथ, तो दूसरा साइड क्या होगा? डेवलपमेंट। ये दोनों भी साइड बाय साइड मूव करते हैं एट ए टाइम, ठीक है। 9th में आ जाते हैं। सो ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अभी समझाया था। दैट इज योर एग्जाम्पल, वो जो आपका वुडवर्थ का मैंने दिया था, उसके बाद बोला कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं। सो वुडवर्थ का जो फॉर्मूला था उसको याद रखना है। सो डी इक्वल्स टू क्या था आपका? आपका आ जाएगा डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो ये जॉइंट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बोल दिया तो आपको मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ता है, एडिशन नहीं। एनवायरमेंट, ठीक है, ये हो गया। अदरवाइज नेचर एंड नर्चर लिख सकते हो। चलो, ग्रोथ इज फास्टर। ग्रोथ कब फास्टर होता है? ग्रोथ में तो एक ही चीज़ है, दैट इज योर फिजिकल चेंजेस। तो ये फास्टर होता है इन्फेंसी पीरियड में। इन्फेंसी में ये बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ता है। सोचो एक बच्चे का बॉडी पार्ट्स इतना जल्दी ग्रो क्यों करता है? बिकॉज उनका बाकी के जो एस्पेक्ट्स और सेंसेस हैं वो थोड़ा स्लोअर वर्क करते हैं, या फिर वो बात नहीं कर सकता, वो मूव नहीं कर सकता, इसलिए उसका फिजिकल ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है एंड फास्टर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ग्रोथ इज फास्टर ड्यूरिंग द इन्फेंसी पीरियड एंड स्लोज डाउन लेटर ऑन, बट डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल टाइप ऑफ चेंजेस। डेवलपमेंट से सब कुछ आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ का कंट्रोल किसके पास है? डेवलपमेंट के पास है, बिकॉज डेवलपमेंट ओवरऑल चेक कर रहा है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, ये हो गया डायग्राम। जो पॉइंट्स ऊपर लिखे हो उसी पॉइंट्स को ऐसे डायग्राम में भी लिखना है। पेजेस कवर होंगे, प्लस ये लिखने का स्टाइल है बीएड के लिए, ठीक है। बीएड के लिए यही आपका क्या है? लिखने का स्टाइल है कि आप थोड़ा सा मेंशन करोगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगेन उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। चाहो तो डायग्राम्स को पहले बना लो, एक्सप्लेनेशंस बाद में दो, या साइड में दो, वो भी चलेगा। तो फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है। पहला तो देखो, हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा मेंशन किया है ताकि आपको समझ आए। गो साइड बाई साइड और गो साइड टू साइड, दैट मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक साथ मूव करते हैं, एक कॉइन का दो साइड जैसा, तो इसको एकत्र होना बोला गया है। फिर क्या बोला गया आपका? जैसे ग्रोथ हो गया क्वांटिटेटिव एंड ये मात्रात्मक हो गया, एंड डेवलपमेंट हो गया गुणात्मक, क्वालिटेटिव इन नेचर। फिर देखो इसका निर्दिष्ट समय काल होता है, तो निर्दिष्ट से आपका पूरा मेन ब्रांच तक जाता है ग्रोथ, तो इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक टू जेनरल, ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक। तो जनरल टू स्पेसिफिक देखो, निर्दिष्ट से सामान्य तक अगर गति कर रहा है वो है आपका वृद्धि,
अगर सामान्य से विशिष्ट या निर्दिष्ट तक गति कर रहा है तो उसको बोलते हैं आपका विकास। ठीक है, पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ये हो गया कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, वृद्धि विकास का एक अंश है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं अदृश्य अंश है, जिसको हम ऊपर से देख नहीं सकते बट हो ही रहा है विकास के अंदर। फिर क्या है, आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ना वो परिवर्तनशील है, चेंजेस आते हैं इसमें, ऑलवेज चेंजेस आते हैं। एंड समय अवस्था पीरियड एक होता है जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हो, छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ पे दे रही हूँ। ग्रोथ एक डेफिनेट पीरियड के बाद एंड हो जाता है, डेवलपमेंट नहीं होता। फिर देखो एक लास्ट पॉइंट, ग्रोथ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है बट डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, निरंतर चलता है। ठीक है, समझ आया? यस और नो, समझ पा रहे हो कुछ पॉइंट्स? यस मैम। ओके, यस मैम। किसी को कुछ भी डाउट? यस मैम। कोई किसी को कुछ डाउट आ रहे, मेंशन कर सकते हो, पूछ सकते हो भी। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 1-2 मिनट का। कुछ डाउट? ମ୍ୟାମ୍ ସେଠି ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସହିତ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲାନି? ଲେଖିଦେବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକ୍ ଦେଇଛି ନା, ଖାଲି ଲେଖିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମିସ୍ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଗ୍ରୋଥ, ହୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କି ପାର୍ଟ ଅଫ ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ? ସେଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇନି ନା, ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ସେଟା ତା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନଟା ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ନା। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड, ग्रोथ देन ए पॉइंट रे एक्सप्लेन कराहेछि। तमे जदि एक्सप्लेन करिवो तो शॉर्टकट अच्छा लिखिबोनी हैला, शॉर्टकट लिखिबोनी, लेंदी करके लिखिबो। आज्ञा ओके, चलो। एंड ऑलवेज याद आज्ञा रखो ठीक है, इसके थैंक यू बाद। मैम। ओके, तो यहाँ पे आपको फिगर भी लिखना है। कोई भी अगर छोटा मोटा फिगर बना रहे हो, ठीक है, तो फिगर को अंडरलाइन करो, अदरवाइज हाईलाइट थोड़ा करने के लिए ऐसा करना। आफ्टर दैट एक फिगर मेंशन करना, जैसे मैंने फिगर लिखा है, फिगर देन आपका कॉलन मेंशन हुआ है, आफ्टर दैट नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मीनिंग जैसा आपका मेंशन था वैसे नेचर पे भी मेंशन हुआ है। फिर देखो आ गया पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वही सेम पॉइंट्स हैं, ऐसे डायग्रामेटिक कर सकते हैं, बट हम अभी क्या करेंगे ना, और एक आपका पीडीएफ है उसमें देखेंगे थोड़ा। ठीक है, ये देखो पीडीएफ है क्या, मैं यहाँ पे लिखी हूँ, प्रॉपर वाला यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, जिनको कन्फ्यूजन आना था उनके लिए मैं बता दे रही हूँ। तो क्या मेंशन है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट टर्म में देखते हैं क्या है, टर्म क्या एक्सप्लेन करता है, जो पढ़ चुके हो अभी तक पूरा उतना पढ़ चुके हैं, सिर्फ डिफरेंस में हमें मेंशन करना है। सिर्फ घुमा रहा है ये चीज़ है, फिर रिपीटेशन हो रहा है, सिर्फ आपको पॉइंट्स देखने, हेडिंग्स देखने, उसके साथ एक्सप्लेन करना है प्रॉपर पॉइंट वाइज। First, the term growth is used in purely physical sense and it generally refers to an increase in size, length, height and weight. ठीक है, ग्रोथ क्या होता है, ये जो टर्म है ये समझा रहा है कि ये प्योरली फिजिकल सेंस में आता है, शारीरिक से संबंधित है। एंड इसका मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, साइज में वृद्धि हो गया, विकास नहीं बोला जा रहा, वृद्धि बोला गया, लेंथ में बढ़ जाना और हाइट में बढ़ जाना या फिर वेट में बढ़ जाना। तो ये हो गया आपका ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या था ना, डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंजेस। एक पर्सन का अगर बोलो ना, कंप्लीट चेंजेस जो भी आया, ओवरऑल डेवलपमेंट बोलो या ओवरऑल चेंजेस बोल लो, जैसे कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ गया हो, उसके बॉडी स्ट्रक्चर हमने पूरा चेंज कर दिया हो, उसका आईक्यू चेंज हो गया, तो ऑल टोटल थिंग्स को एडअप करके अगर देखते हो तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, देन देखो इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, इट इज क्वालिटेटिव इन नेचर, ऑलरेडी हम लोग लिख चुके थे। देन देखो थर्ड पॉइंट, इट बिगिंस विथ कंसेप्शन। कंसेप्शन जानते हो, मतलब आपका गर्भाशय में रह गया बच्चा। ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट जब बच्चे रह गए यूटेरस के अंदर और के अंदर। एंड खत्म कब हो जाता है ग्रोथ, एक निर्दिष्ट समय काल में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये एंड हो जाएगा। दैट मीन्स एंड्स इन मैचुरेशन। ग्रोथ कब खत्म होगा ना, ग्रोथ खत्म होता है मैचुरेशन जब आ जाता है, जब मैचुरेशन आ जाता है तो ग्रोथ खत्म हो जाता है, क्योंकि मैचुरेशन एक टाइम के बाद कंटिन्यू करेगा, तो वहां तक के अंदर ग्रोथ को आपको क्या कर लेना है, खत्म कर देना है। इट गोज, मतलब आपका डेवलपमेंट गोज फ्रॉम टू टुम, देखो गर्भ से मकबरा तक, मतलब समाधि तक ये चलेगा। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट पे आओ, ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वो पॉइंट को एक्सप्लेन अभी किया। देखो वहाँ पे लिखा गया था पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट मीन्स वहाँ पे मेंशन करना था, एक्सप्लेनेशन उसके अंदर देते कि ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ इज ए स्मॉलर पॉइंट एंड डेवलपमेंट इज ए बिगर पॉइंट, सो ग्रोथ इज अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, सो ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कौन सा टर्म है, नैरोअर टर्म है, छोटा टर्म है, नैरो टर्म है, इसको संकीर्ण बोल सकते हो, छोटा है, संक्षिप्त जैसे बोलते हैं ना छोटा, वैसा।
डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज ए वाइडर एंड कम्प्रिहेंसिव टर्म, मतलब बहुत बड़ा है, इसका समझने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि इसको मैंने ओवरऑल चेंजेस बोला है, तो इट रेफर्स टू द ओवरऑल चेंजेस इन इंडिविजुअल, पूरा संपूर्ण जो बदलाव आते हैं ना एक इंसान में, जैसे बोलते हैं ना मेकओवर करना, तो मेकओवर एक बस क्या होता है कि आपके सुंदरता को बढ़ाता है, ठीक है, तो वो एक कैरेक्टर हुआ, बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ उसका इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसका बिहेवियर में चेंजेस, एवरी टाइप ऑफ चेंजेस को अगर ले आते हो, एडिशन कर लेते हो, तो ये बन जाएगा, इट रेफर्स टू द ओवरऑल चेंजेस इन इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलो, फिफ्थ पॉइंट देखो यहाँ पे है, फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ डजंट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, अभी बोल दिया था ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, एंड जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाएगा, मैच्योरिटी अटेंड होने से ग्रोथ खत्म हो जाता है। डेवलपमेंट क्या है ना, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट डजंट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आ गया तो डेवलपमेंट खत्म नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये छोटा सा डायग्राम कर देना बीच में, बोल दे रही हूँ बार बार, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, ये डायग्राम कर देना, यहाँ पे हो जाएगा। देखो डेवलपमेंट के विद इन ग्रोथ एंड मैचुरेशन दोनों आ जाते हैं, ग्रोथ पहला पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में मैचुरेशन आएगा। आप अभी कौन से पीरियड में हो, मैचुरेशन पीरियड में हो, मैचुरेशन पीरियड में हो, ठीक है। अभी चलो ऊपर अगेन, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स देखो, एक्सप्लान मतलब एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, ठीक है, डिफरेंस इन मीनिंग, जो पॉइंट्स को अभी मैंने डिफरेंस करके बताया है या कंपैरिजन पॉइंट में बताया, वही पॉइंट्स ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हो, आप चाहो तो इस टाइप में लिख सकते हो पॉइंट्स करके, पहले डायग्राम दे देना एक, ठीक है, आफ्टर दैट ऐसे पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम ऐसे सेंटेंसेस के थ्रू, अदरवाइज ये वाला लिख सकते हो जो अभी दिखा है, कंपैरिजन पॉइंट में दिखा सकते हो, कंपैरिजन पॉइंट में दिखा सकते हो, कंपैरिजन पॉइंट में दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी आ जाओ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, हिंदी बच्चों के लिए ये थोड़ा सा है, क्योंकि उनके माइंड में भी आना चाहिए कि क्या पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। सो ये देखो, शारीरिक विकास जो कि फिजिकल डेवलपमेंट है, क्या होता है, ठीक है, शरीर में जितने भी विकास होंगे, मतलब बॉडी में चेंजेस, बॉडी में चेंजेस होंगे, बॉडी में चेंजेस होंगे, जैसे आपके क्या हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्शंस है, पार्ट्स है बॉडी के, उसका डेवलपमेंट होना, उसका ब्यूटिफिकेशन होना, आप जैसे ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गए, या फिर आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया, तो ये सब आपका फिजिकल डेवलपमेंट और शारीरिक विकास में आएगा। मानसिक विकास, तो ये क्या होता है ना, आपके जो दिमाग के अंदर चल रहा है, इंफॉर्मेशन कैरी करना, एडिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छा, अगर जब न्यू इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हो या इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो और दिमाग में रखते हो, तो उसके भी छोटे छोटे से ना यूनिट्स बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से यूनिट्स बनते हैं, एंड इन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीमा, दिस आर स्कीमा, ठीक है, स्कीमा, SCHEMA, स्कीमा, दिस आर द नॉलेज यूनिट्स, नॉलेज यूनिट्स, ठीक है, स्कीमा बोला जाता है। तो ये आपका हो गया मेंटल डेवलपमेंट, तो आप जो सोच विचार बहुत सब कर सकते हो, ये भी वन काइंड ऑफ एनर्जी है, एनर्जी है, यू नीड मेनी मोर एनर्जीज एवरी डे टू सॉल्व इश्यूज और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द इक्वेशंस, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इतने सारी चीज़ें चाहिए। अभी देखो और एक चीज़ क्या है, विचार शक्ति को बढ़ाना है तो आपको मेंटल डेवलपमेंट चाहिए। फिर आया इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे कि आपके विभिन्न प्रकार के, मतलब भिन्न भिन्न क्या होते हैं, आपके सांवेगिक विकास होते हैं, मतलब क्या है, आपके इमोशंस पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों कल बोला था, पॉजिटिव में जितना अच्छा चीज़ है, हैप्पी, अम्यूजमेंट, लाफ्टर, ये सारे, खुशी हो जाना, खुश हो जाना, आनंदित होना, ये सब कुछ आता है आपका क्या, सांवेगिक विकास में, इमोशनल डेवलपमेंट में। अगर मैं बोलूँ बुरा वाला, दैट इज जैसे रोना धोना, झगड़ा करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ आ गया आपका नेगेटिव पॉइंट में। अभी लास्ट वन क्यों बोल रही हूँ, बाकी सब थोड़ा मोड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, सामाजिक विकास, दैट इज कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट। तो जो समाज है, क्या होता है ना, एक पर्सन का जो सेक्स है वो बाय बर्थ मिल जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक आई एम ए गर्ल, ठीक है, मैं गर्ल हूँ, ये किस लिए मुझे पता चला, क्योंकि मेरे सेक्सेस से ये डॉक्टर ने बोला या फिर किसी ने बोला कि मैं गर्ल हूँ, ठीक है। बट जो कैरेक्टर डिपोजिशन होता है, कैरेक्टर डिपोजिशन मतलब कैरेक्टर जो फिक्स होते हैं अपनी बॉडी में, जैसे तुम गर्ल हो तो तुमको पिंक कलर अच्छा लगना चाहिए, तुमको ये काम करना चाहिए, यू हैव टू चूज दिस सब्जेक्ट फॉर योर करियर, यू हैव टू गो दिस वे, और यू हैव टू चूज योर क्लास दिस लाइक, मतलब ऐसा चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन बोलता है, सोसाइटी बोलता है,
ठीक है, सोसाइटी बोलता है। सोसाइटी में कौन है? अल्टीमेटली वी आर प्रेजेंट विद इन दिस सोसाइटी, सो वी आर मेकिंग सम लॉज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज और मेल्स एंड फीमेल्स एज पर देयर सेक्सेस, ठीक है, एज पर देयर सेक्सेस। दैट मीन्स जेंडर इज बेस्ड ऑन सेक्सेस बट डिसाइडेड बाय द कैरेक्टर्स डिसाइडेड बाय सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी कैरेक्टर डिसाइड करता है, समाज कैरेक्टर्स बनाते हैं, गुण बनाते हैं, एंड उस गुण को क्या किया जाता है? लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है, रख दिया जाता है कि ये गुण आपके लिए है और ऐसे कैरेक्टर्स आप में होने चाहिए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या है कि ये पहला जो सूत्र मिलते हैं, मतलब फाउंडेशन मिलता है, वो है आपका सेक्स। उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करता है जेंडर। जेंडर के लिए जो कैरेक्टर डिसाइड करता है वो है सोसाइटी। तो ऐसा ही चलेगा, इसलिए सोशल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके बेसिस पे मैंने कल आपको स्पीचेस भी बताए थे कि कैसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में डिफरेंट पर्सनस के साथ, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में हो या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात कर रहे हो, अपने बॉन्डिंग है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वहाँ पे हम लोग बातचीत प्राइवेटली करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। अगर खुद से बात करते हो, मिरर देख के खुद से बात करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड इनर स्पीच। अगर सोसाइटी में सबसे मतलब हम मिलजुल कर रह रहे हैं या फिर उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड सोशल स्पीच, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स आता है, ठीक। देखो अभी कुछ मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पॉइंट। दिस आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बोल लो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि पहला डेवलपमेंट क्या है? इन्फेंसी, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला क्या आता है? इन्फेंसी। अच्छा, इतना क्लियर है क्या? हम क्लियर हैं यहाँ तक जितना समझाया? ऑल क्लियर? यस और नो? यस और नो? फटाफट बोलो। यस मैम। ओके, समझ नहीं आएगा? यस मैम। हाँ, समझ आना चाहिए। समझ नहीं आएगा तो फटाफट बोलोगे, किसी भी पॉइंट पर अटक रहे हो बोल दोगे तो समझा दूंगी, ठीक है। ओके, सो ये जो पॉइंट्स अभी देख रहे हैं ना, वी आर ऑलरेडी लर्न दिस पॉइंट्स अर्लियर ऑल्सो। सो क्या था कि पहले मैंने बोला था कि हमारे जो डेवलपमेंट है ना, उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे एज के अकॉर्डिंग आप याद कर लो, इन्फेंसी। सो 0 to 2 ईयर्स है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? मैं कैरेक्टर्स को बहुत ही शॉर्टली मेंशन कर रही हूँ, दीज आर द कैरेक्टर्स, ठीक है। ये छोटा बच्चा 0 to 2 ईयर्स का है, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आएंगे। अभी देखो एक पॉइंट बताती हूँ, ठीक है। क्या है मैम? यहाँ पे प्ले एज लिखा गया है, तो अभी ना कुछ बुक्स में चेंजेस हुए हैं क्योंकि नोट्स मेरे टाइम के हैं, तो उस टाइम से अभी में कुछ कुछ अपडेट्स हुए हैं, ठीक है। अपडेट को भी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैं न्यू वाला आपको पेज बना के दूंगी, मतलब पेज नहीं, मतलब इसका जो एक शॉर्टकट नोट्स है वो भी दूंगी मैं, स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन वाला। तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ होगा, उसको देख लेना। क्या है इन्फेंसी में? क्या होता है ना, बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। 0 to 1 ईयर का बच्चा, 0 to 2 में भी मत जाओ, 0 to 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर का बच्चा है, तो उसको बात भी नहीं करना आता। दे नेवर टॉक, ओके, दे ट्राई टू बट दे नेवर टॉक, जस्ट लाइक हम जैसे बात करते हैं वो नहीं कर पाता। तो इस पॉइंट में इश्यूज क्या आते हैं कि वो बात नहीं कर पाता, तो कैसे बुलाएगा, क्या करेगा, खाएगा कैसे? ये प्रॉब्लम्स है, तो बताएगा कैसे? बाय द हेल्प ऑफ सेंसस, ठीक है। सेंसस मतलब इंद्रियों का वो सहायता लेगा, ठीक है। सेंसस कितने हैं? 5 नॉर्मली है, एंड कुछ लोगों में क्या होता है, बोला जाता है 6 सेंस एक्टिव रहता है, ठीक है। ये जो 5 सेंसस हैं, जैसे कि आपके स्किन हो गए सबसे मेजर सेंस ऑर्गन है, उसके बाद आपके आई हो गए, आपके नोज़ हो गए, टंग हो गए, फिर आपको सुनना पड़ता है तो कान हो गए। तो ये जो भी हो गए 5, ये सेंसस हैं एक्टिव बहुत ज़्यादा बच्चों में, ठीक है। इसके बाद इस पीरियड में बच्चे क्या करते हैं? देखो इस टाइम पे ना फिजिकल ग्रोथ बच्चों का बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। सोचो एक छोटा बच्चा है, विद इन 1 मंथ उसका बॉडी कैसे चेंज होता है, विद इन 1 मंथ, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है, आज उसका बर्थ हुआ है, तो विद इन 1 मंथ देखोगे ना उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जा रहा है। दैट मीन्स कौन सा डेवलपमेंट विजिबल हुआ? फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट। इस टाइम पे पहले का जो बुक था उसमें देख लो, फिर हम नेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आया है वो भी मैं आपको दे दूंगी कल के क्लास में, ठीक है। पहले क्या था, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल दूं। अभी न्यू अपडेटेड वर्जन मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन में, तो वो भी बताऊंगी। पहले क्या था वो भी सुन लो, बिकॉज सीटेट में आ जाता है, तो मैं थोड़ा सीटेट के बेसिस में भी मुझे सर ने बोला है पढ़ाने के लिए, तो सीटेट के अकॉर्डिंग मैं दे रही हूँ, ठीक है। इमिटेशन
अभी के टाइम पे क्या हुआ ना, अर्ली चाइल्डहुड में इमिटेशन चला गया, प्ले एज आपका लेटर चाइल्डहुड में आ गया, तो ये चेंजेस आए हैं। तो पहले क्या था सोच लो, बच्चे 0 to 2 ईयर्स के हैं, इमिटेशन करते हैं, कॉपी करते हैं अपने पेरेंट्स को, ठीक है, वो कॉपी करना अभी भी चल रहा है, अर्ली चाइल्डहुड तक चलता है, अर्ली चाइल्डहुड तक चलता है कॉपी करना। इमिटेशन मतलब किसी को देख के हूबहू नकल करना, दैट इज कॉल्ड इमिटेशन। आप जैसे बिहेव करो, आपके बच्चे भी सेम वे से आपको ही देख के बिहेव करना स्टार्ट करेंगे। जस्ट लाइक अगर गर्ल है तो वो कुकिंग सेट्स निकालेगी एंड उसके बाद मदर कुक कर रही है, मैं भी कुक करूंगी, कुकिंग करूंगी, ऐसे खाना बनाते हैं। तो दिस इज द इमिटेशन प्रोसेस, कॉपी करना। मदर ने साड़ी पहना है, मैं भी साड़ी पहनूंगी। फादर कहाँ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो मैं भी ऑफिस जाऊंगा। छोटा बच्चा है बट वो स्टार्टिंग में ही चलते चलते थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड इमिटेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे और भी वर्ड लिखा गया, प्ले एज, खेलना कूदना, मेंशन हुआ है खेलना कूदना, बट ये अभी के लिए टर्म चेंज होगा, धीरे धीरे बताऊंगी। फिर क्या आया, और एक चीज, ऑब्जेक्ट परमानेंस। किसी चीज का शेप साइज अगर जानना हो, किसी चीज का अगर शेप साइज जानना हो, तो बच्चा, छोटा बच्चा क्या करेगा, कोई भी अगर जस्ट लाइक एक बॉल उनके हाथों में दे दो, वो क्या करता है, उसको टच करते रहता है, ठीक है। क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन, रीजन है टू नो अबाउट द साइज, टू नो अबाउट द शेप। क्या मैंने इसको पहले देखा है, देखा है, यस और नो, वो थिंक करता है, बिकॉज वो बहुत छोटा है ना, बोल नहीं सकता, तो वो इमेजिन करता है ये चीज कैसा है, इसका कलर क्या है, एंड दिस इज द स्फेरिकल और सर्कल, और ये ट्राइंगल है, ये कौन है, क्या स्ट्रक्चर है, वो जानता है। आफ्टर दैट उसके बेसिस पे ही वो नेक्स्ट टाइम जैसे वैसे ही कोई सब्सटेंस उसके हाथ में आता है, तो वो फटाक से पकड़ लेता है कि यस दिस इज सर्कल और दिस इज ओवल, दिस इज दिस, ऐसे करके वो एज्यूम करता है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। परमानेंस, परमानेंट वर्ड से आया है, परमानेंस सोच लो, तो ऑब्जेक्ट को फिक्स करना माइंड में, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये एज कितना है देखो, 0 to 2 ईयर्स, ओनली 0 to 2 ईयर्स, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड देखो, अर्ली चाइल्डहुड में क्या हुआ, 3 to 6 ईयर्स का है, 3 to 6 ईयर्स का है। अभी ना ये सारे चेंज हुए हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। ये ओल्ड वर्जन है, ओल्ड वर्जन का इन्फॉर्मेशन पहले लो, उसके अंदर 10% का जो चेंजेस आया है वो भी नोट्स में आपको दूंगी, ठीक है, कल पढ़ा दूंगी उसको। तो पहले इसको क्या बोला गया, अर्ली चाइल्डहुड में 3 to 6 ईयर्स का बोला गया, बट अभी के टाइम पे वो कितना है पता है, 2 to 7, 2 to 7 है, ये चेंज हुआ है 2 to 7 बुक्स के अकॉर्डिंग, 2 to 7। तो इसको बोला गया टॉय एज, क्या है बोलो, बिकॉज 2 to 7 है, ये मेरा खिलौना है, मैं नहीं दूंगा किसी को, दिस वन इज फॉर मी, आई एम नॉट गिविंग एनी वन, ये मेरा टॉय है, मेरा खिलौना है, मेरा डॉल है, ये किसी को नहीं दूंगा। सो दिस थिंग, टॉय एज, अपने खिलौने के साथ खेलना, ठीक है। और जो मैंने बार बार बोला ना, मेरा मेरा, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। जैसे होता है ना, तुम ईगो मत दिखाओ, किसको ईगो बोलते हैं, जब हम बोलते हैं ना तुम मेरा बात सुनेगा, तुम मेरा बात से चलेगा, दैट मीन्स ईगोइस्टिक बिहेवियर आया। तो वैसे बच्चे हो जाते हैं 2 से 7 साल में, ये मेरा चीज है, मेरे पापा है, मेरा खिलौना है, मेरे बुक्स हैं, ऑलवेज ऐसा बात करता है। तो ये पॉइंट को ना ईगोसेंट्रिज्म पॉइंट भी बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। और एक पॉइंट है, मैं सुना दे रही हूँ आपको, इस टाइम पे बच्चे कहाँ जाते हैं, प्ले स्कूल में पढ़ाई करने, ठीक है, उनको भेजा जा रहा है, वी आर सेंडिंग आवर चाइल्ड टू प्ले स्कूल फॉर लर्निंग, ठीक है, हम लर्निंग के लिए प्ले स्कूल भेजते हैं। तो प्ले स्कूल ऑल्सो स्कूल, बट ये मेन स्कूल से थोड़ा सा गेम वर्सेस में होता है, या प्लेवे मेथड में बच्चे सीखते हैं। सो दैट इस टाइप के स्कूल्स के पीरियड को हम क्या बोलेंगे, प्ले स्कूल पीरियड बोल सकते हो, अदरवाइज प्री स्कूल पीरियड बोल सकते हैं। कौन सा पीरियड देखो यहाँ पे लिखा है, प्री स्कूल पीरियड, मतलब जो मेन स्कूल पीरियड है उससे पहले का पीरियड, मेन स्कूल जो पीरियड है, जस्ट लाइक द स्टैंडर्ड 1 से हम स्कूल जाते हैं, तो क्लास 1 में हम कितने एज में रहते हैं, दैट इज नियर अबाउट 7 ईयर्स के हो जाते हैं। तो 7 ईयर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में या फिर अभी के पैटर्न में जैसे पढ़ाई हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हमें क्या होता है कि 7 ईयर्स तक हम लोग क्लास 1 में और स्टैंडर्ड 1 में रहते हैं। तो इसलिए 7 से लेके ऑनगोइंग जो ऑनवर्ड्स चल रहा है, मतलब ऊपर की तरफ चलेंगे, वो हो जाएगा स्कूल पीरियड, उससे पहले जो रहेगा वो प्री स्कूल पीरियड है, प्री स्कूल पीरियड है, स्कूल से पहले का पीरियड प्री स्कूल। फिर आया कि बच्चे ना अभी क्या करेंगे, गैंग बनाते हैं, जस्ट लाइक अभी हमारे भी गैंग होते हैं, बहुत सारे गैंग होते हैं दोस्तों के,
ठीक है। तो इस टाइम पे भी बच्चा क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो बाहर जाएगा मतलब क्या है, बच्चे सोशलाइज्ड होंगे। तो व्हेन वी गेट आवर सोशल लाइफ, सो वी बिगिन टू इंटरेक्ट ourselves with another person or with other person. We try to make ourselves very open. ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि हम सबके साथ ओपनली रहे, बहुत सारे रिलेशनशिप बनाए, ऐसा कुछ। तो वो चीज़ से पहले का स्टेज है ये, प्री गैंग एज, गैंग बनाने से पहले का, बिकॉज हम लोग थोड़ा सा छोटा है, 2 से 7 साल के हैं, ठीक है, इसलिए इस पीरियड को हमने प्री गैंग बोला। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम यहाँ पे 3 से 6 लिखे हो एंड आप बोल रहे हो 2 से 7, अरे अभी का जो वर्जन है उसमें 2 से 7 मेंशन है और किसी बुक में 2 से 6 भी मेंशन होगा, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं अपडेटेड वर्जन दूंगी, ठीक है। फिर देखो इस स्टेज को और क्या बोला गया, दिस इज योर क्रूशियल स्टेज। क्रूशियल स्टेज फॉर व्हाट, फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखो 2 से 7 साल का बच्चा है, बाहर जा रहा है, तो जो चीज़ वो सुनेगा ना वही चीज़ सीखेगा। दैट मीन्स वो अगर स्लैंग सुनता है तो स्लैंग सीख जाएगा, अगर आप घर पे झगड़े करते हो तो वो भी सुनते हो वो सीख जाएगा। तो इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये पीरियड क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इस टाइम पे डिफ़िकल्टीज बच्चे फेस करते हैं, जो सुनते हैं उनको समझ नहीं आता है आधा, एंड वो फटाफट से क्या कर लेते हैं, उसको इमिटेट करना स्टार्ट करते हैं, कॉपी करके याद कर लेते हैं एंड सुन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड चला गया तो लेटर चाइल्डहुड पीरियड आ गया, ठीक है, 7 to 11 ईयर्स का, 7 to 11 ईयर्स का। तो 7 to 11 ईयर्स में बच्चा क्या है, जहाँ जहाँ प्री प्री लगा था ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्री को हटा देंगे। दैट मीन्स वहाँ पे था प्री स्कूल स्टेज, तो इसमें आ गया आपका स्कूल एज, नॉर्मली स्कूल एज आ गया। फिर क्या आया, गैंग एज, यहाँ पे हम गैंग बनाते हैं, ठीक है, एक साथ मिल के रहते हैं, बिकॉज हम लोग स्टैंडर्ड 1 में आ गए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको क्या चाहिए, दोस्ती चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए एंड बहुत सारे एक्टिविटीज चाहिए। अभी मैं बोल रही हूँ क्या चेंजेस आया अभी के एंड पहले के वर्जन में। इन्फेंसी में क्या था, इन्फेंसी में प्ले एज आ गया था, याद करो, बट प्ले एज पुरानी बुक में मेंशन है, अभी लेटर चाइल्डहुड में प्ले एज मेंशन है, लेटर चाइल्डहुड में प्ले एज मेंशन है, ठीक है। प्ले एज कहाँ मेंशन है, लेटर चाइल्डहुड में। और क्या है, यहाँ देखो आप, अर्ली चाइल्डहुड में गैंग एज, प्री गैंग एज मेंशन था, तो ये गैंग एज है, हम लोग दोस्त बनाएंगे बहुत सारा। एंड इस टाइम पे पता है लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होता है, लॉजिकल मतलब तर्क लगाना, कोई भी चीज़ों को आप सोच रहे हो तो लॉजिकली सोचो, मतलब रीजनिंग आउट करना है, अरे ये ऐसा क्यों हुआ, उसको विकल्प के साथ, मतलब ऑल्टरनेटिव सिचुएशन के साथ, सब्स्टिट्यूशन के साथ सोचो, ये आंसर हुआ तो वो क्यों नहीं हो सकता। जो हम रीज़न निकालते हैं ना हर एक चीज़ को समझने के लिए, तो उसको लॉजिकल बोलते हैं, लॉजिक के साथ। विदाउट एनी लॉजिक अगर कोई चीज़ समझते हो तो वो वैल्यूलेस होता है, ठीक है, वर्थलेस होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। फिर देखो और क्या है, एडोलेसेंस आया। एडोलेसेंस पीरियड कौन सा है, 11 to 18 ईयर्स का है, 11 to 18 ईयर्स का है। तो 11 to 18 ईयर्स में देखो पहले आ जाता था क्या ना, पहले आ जाता था ईगोसेंट्रिक। अभी बोलो ईगोसेंट्रिज्म कहाँ पढ़े थे, ईगोसेंट्रिज्म कहाँ पढ़े थे, कौन से पॉइंट पे, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड कहाँ पढ़े, अभी पढ़ा था अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, गुड। सो ईगोसेंट्रिज्म, ये चीज़ हुआ कि ईगोसेंट्रिज्म यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे प्रीवियस बुक्स में मेंशन रहता था, जो आपके बिफोर 2 ईयर्स से 2 ईयर्स बिफोर जो बुक्स चल रहे थे उसमें मेंशन था। अभी के सीटेट के बुक्स में ईगोसेंट्रिज्म शिफ्ट हो गया यहाँ पे, एंड एडोलेसेंट को पीरियड बोला गया। ये कौन सा पीरियड है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम एज, बहुत ही तूफानी वाला समय चल रहा है, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस आर देयर इन आवर बॉडी, मतलब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर 11 से 18 साल का बच्चा है, मतलब इनको नॉर्मली हम लोग काउंट कर सकते हैं 12+, दैट मीन्स टीनेजर्स। तो टीनेजर्स हैं, मतलब ये यंग है, ये प्यूबर्टी, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टार्ट होने वाला है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉयज़ में चेंजेस आएंगे बॉडी स्ट्रक्चर्स का। अच्छा, कुछ पॉइंट बता रही हूँ। अभी स्टार्टिंग पीरियड से आपके बॉडी में जो सेक्सेस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, प्राथमिकता, जिसको हम पहले देखते हैं उसको प्राथमिकता बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक पहला आ गया, तो प्राइमरी है, उसको बोलोगे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो हार्मोनल चेंजेस के वजह से ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के बाद आता है, बॉडी में चेंजेस टीनेजर्स पीरियड में ही स्पेशली आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, बिकॉज बॉडी में अभी जो चेंजेस आ रहे, परिवर्तन जो आ रहे, ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा और चेंजेस उसके बाद नहीं होंगे, ठीक है। जस्ट लाइक मेल्स में मुस्टाच आना, बियर्ड आना, ठीक है, मूछे, दाढ़ी मूछे आ जाएंगे, बॉडी में हेयर ग्रोथ करेंगे, ठीक है, प्यूबिक हेयर आएंगे आपके सेक्सुअल पोर्शंस में,
और क्या होता है, वॉइस चेंज होना, ठीक है। और क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स एंड हिप पोर्शन का भी ब्रॉडन हो जाना, शोल्डर पोर्शन का ब्रॉडन होना मेल्स में होता है, पैर हाथ लंबे हो जाते हैं मेल्स में स्पेशली। तो ये सारे आपके हार्मोनल चेंजेस हैं, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट आता है कि ये जितने भी चेंजेस अगर बॉडी में एट ए टाइम आए, सोचो तो बच्चा कितना डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम उसके बॉडी में कुछ ऐसा चेंजेस आ रहा है जो उसको बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में लेके आता है, वो टेंशन में आ जाता है कि क्या हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर एक गर्ल को फील आता है कि उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है एंड शी डिडंट नो हाउ टू सॉल्व दिस इशू, शी थिंक्स दैट कि उसका किडनी फेल्योर हो गया, वो मरने वाली है, वो ऐसे थिंक करेंगे। सो एज ए टीचर आप लोगों को सजेशंस देना चाहिए, उनको समझाना है। आप एज ए मतलब गार्जियन ऑल्सो अपने बच्चों को ऐसे ट्रीट करें जैसे इसको एक पॉजिटिव फैक्टर जैसा देखें, ना ही नेगेटिव फैक्टर, अदरवाइज वो लोग हार्म कर लेते हैं अपने बॉडी को। तो ये पीरियड को इसलिए बोला गया, ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन लगता है इस पीरियड में ना। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, जो टर्म्स यहाँ पे मेंशन नहीं है मैं फिर भी बोल रही हूँ, नोट्स दे दूंगी। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, क्या है मेरा एग्जिस्टेंस, क्यों मैं जिंदा हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पॉइंट्स क्या आते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस में आते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस में आते हैं, मतलब मेरा परिचय का अभाव हो रहा है अभी, मेरा परिचय क्या है, मैं कौन हूँ, ठीक है। और एक पॉइंट आता है रोल कंफ्यूजन, मेरा रोल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे कैसे जीना है। एंड उसके साथ और एक पॉइंट आता है क्या, हीरो वर्शिप, मैं भगवान को पूजा नहीं करूँगा, मैं पूजा करूँगा एक्टर एक्ट्रेसेस को जो मेरे फेवरेट है, ठीक है। इस पीरियड में लीडरशिप, कैरेक्टर का डेवलपमेंट, पर्सनालिटी का चेंजेस, ये सब भी होता है। तो ये एडोलेसेंट पीरियड है, ठीक है। इमेजिनेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा जीते हैं इस टाइम पे, आप लोग भी जब थे तो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते, काल्पनिक चीज़ों को सोचते हैं, अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, क्या मैं हीरो बन जाता, क्या मैं ऐसा पढ़ लेता, सोचते हैं, बस सोचते हैं, ठीक है। बहुत ही कम लोग हैं जो कर पाते हैं, सोचते हैं, काल्पनिक अवस्थाएं हैं। तो ये आपके स्टेजेस हैं, ठीक है, स्टेजेस हैं। अगर किसी ने पूछ लिया स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तो ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। अगर किसी ने पूछा कि फैक्टर्स और जस्ट लाइक द एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, तो आपका जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर था ये वाला PD MD ED SD, और अगर नहीं समझ आ रहा फिर से मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, ये पॉइंट्स, वेट, यहाँ पे एक डायग्राम था आज जो स्टार्टिंग में पड़ेगा, ये वाला, ये डायग्राम। तो ये आपके क्या है, एस्पेक्ट्स हैं, ये इसको और क्या बोल सकते हो, डायमेंशंस बोल सकते हो, क्वेश्चन में आ सकता है, राइट अबाउट द डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डायमेंशंस कितने हैं उसके बारे में लिखो, एक्सप्लेन करो। अगर आ गया क्वेश्चन में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड का 2 पार्ट एंड एडोलेसेंस, दैट्स एनफ, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ आया, येस और नो। अभी प्रिंसिपल्स में चलेंगे, देन जल्दी समझ आया क्या? और एक क्वेश्चन है मेरे को, हाँ बोलिए। दैट ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो मतलब सीटेट के लिए भी दिस विल डू राइट? हाँ ऑब्वियस, मतलब और सीटेट के लिए अलग से तो कुछ करना नहीं पड़ेगा? नहीं अलग से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कोचिंग वगैरह, अच्छा ओके, कोचिंग वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ठीक अगर है, सीटेट के लिए कोचिंग ओके, भी लेना ओके। है दैन क्या करना पड़ता है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स और VSTs करने पड़ते हैं, ठीक है। कोई कोई स्टूडेंट्स होते अच्छा। हैं जो B.Ed में क्लियरली पढ़ते नहीं हैं, सो उनके लिए कोचिंग चाहिए। अगर अभी आप लोग पढ़ोगे नहीं, अच्छा। 1 डे बिफोर एग्जाम से पहले, एक दिन पहले पढ़ोगे तो आपको कोचिंग चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, ओके चलो प्रिंसिपल्स को आज कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, देन हमारा ना 3-4 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलरेडी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, हम लोग कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं इसलिए पता नहीं चल रहा, 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। सो कंटिन्यू करते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स। अभी प्रिंसिपल्स को हिंदी में बोला जाता है सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। जनरल मतलब अभी क्या हो गया बोलो, जनरल बोला गया था, जनरल टू स्पेसिफिक क्या होगा, सामान्य। सो जो भी इसके सिद्धांत हैं, सामान्य सिद्धांत है ग्रोथ और डेवलपमेंट के, वृद्धि एवं विकास के, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, ठीक है। क्या होता है, आपको एक चीज़ बताती हूँ, नॉर्मल सा, किसी को ये हिंट नहीं मिलता है, क्या है ना, अगर किसी ने पूछ लिया कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आपके नेचर पूछ लेते हो, तो आप क्या लिखते हो, इट इज़ कंटिन्यूअस, इट इज़ डिसकंटिन्यूअस, और ऐसा कुछ लिखते हो। इट इज से स्टार्ट करते हो या फिर टर्म से स्टार्ट करते हो, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट मूव साइड बाय साइड विद द ग्रोथ, ऐसा कुछ लिखते हो। यहाँ पे क्या लिखा जाता है ना, पूरा टर्म सेम रहेगा बट प्रिंसिपल लिखेंगे,
सामने हम लोग इट इज़ ना लिख के प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, और रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब देखो चीज़ें हैं कि इट से नहीं स्टार्ट होगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, नेचर में इट इज और टर्म से ही स्टार्ट होता है स्पेशली, एंड इसके हेडिंग स्टार्ट होते हैं प्रिंसिपल से, मतलब स्टार्टिंग में ही रहना चाहिए प्रिंसिपल वर्ड। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी अभी है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, अभी बोला था डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया होता है, कंटिन्यूअस मतलब जो हमारा निरंतर चलता जाए, जो खत्म ना हो, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट कंटिन्यूज फ्रॉम कंसेप्शन, मतलब आपका हो गया प्रेगनेंसी, ठीक है, जैसे आ गया, सोच लो ये मदर ऊम्ब है, एंड मदर ऊम्ब में आके कैसे होता पता है, सोच लो ये यूटेरस है, यहाँ पे आके बेबी यहाँ पे चिपक जाता है, चिपक जा मतलब अभी ना मैं बायोलॉजिकल टर्म्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, इम्प्लांटेशन बोला जाता है, मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। सोच लो ये बेबी है, यहाँ पे आके चिपक गया, तो क्या लेगा मदर बॉडी से, क्या लेगा, ब्लड, न्यूट्रिशन, सब कुछ लेगा, एरिया मिल गया उसको, जगह मिल गया कि वो वहाँ पे धीरे धीरे बड़ा हो जाए, ठीक है। तो उस पीरियड को हम बोलते हैं कंसेप्शन, प्रेगनेंसी पीरियड। तो वहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे हम, एंड ये कंटिन्यू चलते जाता है अंटिल द मैच्योरिटी। नहीं, यहाँ पे मैच्योरिटी आपके बुक से ही ये लिखा गया है, नोट्स बनाए गए थे, एंड ये बुक में ही गलत लिखा गया है, ठीक है। आप क्या करोगे, थोड़ा सा करेक्शन करोगे, कभी कभी क्या होता है ना, समझने के लिए टाइम चाहिए और दिमाग भी चाहिए। क्या होता है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार मैंने बोला ये से स्टार्ट होगा, खत्म होगा समाधि में, टुम में जाके खत्म होगा, 3 बार 4 बार बोल लिया है, तो मैच्योरिटी में एंड कैसे होगा, अंटिल द मैच्योरिटी लिखा गया, तो बुक में गलत लिखा गया, वहाँ पे चेंज करना। इट कंटिन्यूज फ्रॉम द कंसेप्शन एंड एंड्स कब होगा, एंड इन डेथ, एंड इन डेथ, और एंड विद द डेथ पीरियड, ऐसा लिखना। तो इस लाइन को आप चेंज करोगे, देखते हैं कितना याद आपको रहता है। अगर भूल गए तो मुझे बोलना, पूछना, मैं बता दूंगी, ठीक है। अदरवाइज वीडियो को कल और एक बार देख लेना, वहाँ पे आपको याद आ जाएगा। देन इट टेक्स प्लेस एट ए स्लो और ए रैपिड रेट, रैपिड मतलब फास्टर एंड स्लो मतलब बहुत धीमा, ठीक है। इट हैपेंस इन रेगुलर बेसिस, ये ऑलवेज चलता जाता है, एंड सारे इंडिविजुअल्स में सेम वे से चलता है, ठीक है, सारे इंडिविजुअल्स में सेम वे से चलेगा, वो चाहे आप हो या मैं, स्टार्टिंग होगा हमारा भी वही, हमारा कैसे आरंभ हुआ था, कंसेप्शन से, हम कैसे अंत में जाएंगे जब हमारा मौत आएगा या डेथ होगा, ठीक है, इतना है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अभी देखो, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, ये पॉइंट ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़े थे कि हर एक इंडिविजुअल का जो रेट होता है, रिदम होता है, पेस होता है, वो डिफरेंट होता है। एक पर्सन का ग्रोथ 18-19 साल तक चलता है, तो दूसरे पर्सन का ग्रोथ में भी पहले स्लोअर था, फिर जाके फास्टर हो गया, 20-21 साल तक ये चल गया। तो ये बोल सकते हो कि रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही क्या है, इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जो फिक्स्ड होता है, पैटर्न फिक्स्ड है बट रेट फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे होते हैं ना, 2 जगह पे ऑरेंज बिक रहा है, ठीक है, बेचा जा रहा है, एक बोलता है 80 रुपया किलो, दूसरा बोलता है 60 रुपया किलो, समझ आ रहा है, दोनों का रेट अलग अलग है। तो हमने इसको बोला, इसका ग्रोथ का रेट इंडिविजुअल्स में अलग अलग होते हैं, डेवलपमेंट का रेट इंडिविजुअल्स में अलग अलग होते हैं, बट पैटर्न जो सीक्वेंस में आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्फेंसी में आया, पहले तो जाइगोट बना, फिर प्रेगनेंसी पीरियड, फिर बर्थ पीरियड जिसको आपने बोला नाटालिटी, और नाटाल पीरियड भी बोल सकते हो। प्री नाटाल में ये 3 आए, पोस्ट नाटाल में इन्फेंसी, इसके बाद चाइल्डहुड, फिर उसके बाद क्या आ गया आपका एडोलेसेंट। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये सबको फॉलो करना पड़ता है, हम सब फॉलो करके ही चल रहे हैं। तो ये पैटर्न सेम है सबके लिए, सेम पैटर्न सबके लिए है, बट रेट इसका अलग अलग होता है, रिदम इसके अलग अलग है, डेवलपमेंट का ग्रोथ और रेट अलग अलग आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अच्छा बोलो, इंसानों में भिन्नताएं हैं कि नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, we are different from one another on the basis of sex, gender, any type of behavior or characteristics, emotional features or attitude etc. हम अलग है ना, सबका डेवलपमेंट का भी रेट अलग है, प्लस ये सारे बिहेव भी अलग करते हैं हम लोग, तो इसको बोला गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल मतलब क्या होते हैं, हम सारे, व्यक्ति विशेष बोला गया है, ठीक है। हर एक इंसान अलग अलग होता है, किसके बेसिस पे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बेसिस पे, समझ आया। फिर देखो नेक्स्ट,
यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न अभी समझा दिया था, यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न। ऑल चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न टू सीट। अभी एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक बच्चा, सोचो छोटा बच्चा है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो पहले वो बैठना सीखेगा या फिर दौड़ना सीखेगा या खड़ा होना सीखेगा? कौन सा सीखेगा बताओ? ABC 3 ऑप्शन दिया, कौन सा किसके बाद आएगा? अरेंज करो। फर्स्ट फटाफट बोलो, कौन सा पहले करेंगे? पहले स्टार्टिंग विथ बैठना, मतलब सीटिंग पहले हो जाए। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट खड़े होना, हाँ, फिर दौड़ना, हाँ, फिर दौड़ना। तो गुड। तो ये देखो, ऑल चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न टू सिट अप। सबको, हम जितने भी हैं, हम अभी मैच्योर हो चुके हैं, एडल्टहुड में हैं, बट हम जितने भी बड़े हुए हैं ना, तो पहले हमें बैठना सीखना पड़ता है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा? हम सपोर्ट लेके खड़े होना सीखेंगे, फिर बिना सपोर्ट के खड़े होना सीखेंगे, फिर चलना सीखोगे, फिर दौड़ना सीखोगे। ये सीक्वेंस में चलता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया यूनिफॉर्म पैटर्न का, ठीक है? अभी देखो, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये पॉइंट पढ़ा था अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक्सप्लेन मैंने किया। कितना वो हाथ का डायग्राम बनाया आपको याद रखवाने के लिए कि आपका जो मेन हाथ का पोर्शन है ना, वो क्या बोलते हैं, पाम पोर्शन, वो क्या है? जनरल है। सोच लो, सामान्य, टोटलिटी में देख लो। एक चीज़ को जब होल देखते हो ना, तो क्या होता है? ओवरऑल जब देखा जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ जगह हम छोड़ देते हैं, तो वो जनरल है। जब थोड़ा डिटेल्ड में जाते हो तो पॉइंट छोटे हो जाते हैं बट डिटेल्ड होते हैं, तो वो स्पेसिफिक है। तो डेवलपमेंट क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट ऑपोजिट आया तो ग्रोथ बन जाएगा। ग्रोथ क्या है? ऑपोजिट में है। स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, बिकॉज ग्रोथ में से फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखा। एम आई ऑडिबल? राइट? यस मैम। ओके यस मैम। सो सॉरी, Yes, ma'am. ये हाँ, जो लावण्या है वो आप ही के ही ग्रुप से हैं। आई डोंट नो, आई थिंक ज्वाइन नहीं किया, इसलिए क्लास ऐसे कर रहे, कॉल क्लास के विद इन। ओके, तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। ओके, यस, कुछ बोल रहे हो? मैम, जो आपने पॉइंट बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, फोर्थ पॉइंट मैम, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। ओके, मैंने बोला फोर्थ पॉइंट नहीं, ये आपका थर्ड पॉइंट है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम जितने भी हैं ना, हम एक दूसरे से अलग हैं। किसके बेसिस पे बोलो? IQ के बेसिस पे, इमोशंस के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे, एंड फिजिकल ग्रोथ, हाइट, सबके बेसिस पे हम अलग हैं। वही बोला गया। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देख लो, बॉय एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल रेट। अगर एक 11 साल का बच्ची को देखोगे एंड 11 साल का बॉय को देखोगे, मतलब गर्ल को देखोगे, एक बॉय को देखोगे, किसका डेवलपमेंट पहले हुआ होगा? 11 साल। सोचो, 11 ईयर्स का बोल रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 11 ईयर्स का है। किसका जल्दी होगा? किसका फास्टर होगा? गर्ल का, बिकॉज उसमें क्या हो गया? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है? बॉय में क्या होता है? 13 to 15 के अंदर उनका ग्रोथ स्टार्ट होता है। समझ आया? तो 13 जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा ना, 13 to 15, तो उनका देखना ग्रोथ अभी बहुत फास्टर हो जाएगा। 11-12 ईयर्स तक गर्ल का ही ग्रोथ फास्टर था। अभी सडनली देखो, गर्ल का ग्रोथ थोड़ा मीडियम आ गया, लीनियर पॉइंट पे चल रहा है, एक ही समांतराल गति में चल रहा है, मतलब समान वे से चल रहा है। एंड बॉय का जो ग्रोथ है सडनली फास्टर हो गया, उसका हाइट इंक्रीज हो गया। ये होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया बॉय एंड गर्ल के विद इन उनके फिजिकल ग्रोथ के हिसाब से। अदरवाइज IQ के हिसाब से भी देखोगे तो हम सब अलग हैं, हमारा IQ अलग है। कोई पर्सन डम होता है तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्टूपिड, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। तो दिस वेरिएशन इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, समझ आए क्या? यस मैम। ओके, चलो आगे थोड़ा चलते हैं। अभी देखो, प्रिंसिपल जो था हमारा 5th नंबर हो गया है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी सेम है। इंटीग्रेशन मतलब क्या है पता है? B.Ed M.Ed इंटीग्रेटेड है, मतलब क्या है? जोड़ना, कनेक्शंस, कनेक्ट कर लो। सो डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक और फ्रॉम होल टू पार्ट। देखो कनेक्शंस तो है ही ना, ऐसा तो नहीं है पहले जनरल पकड़ के खत्म कर दिया फिर स्पेसिफिक हो गया, नहीं हो सकता। कनेक्शन रहना बाउंड है। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, या एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, कनेक्टेड रहेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, जोड़ना, कनेक्शन। डेवलपमेंट इसलिए ओवरऑल देखा जाता है, ग्रोथ में एक पॉइंट देखते हैं, डेवलपमेंट में ओवरऑल देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो यहाँ तक रखते हैं, बिकॉज और भी पॉइंट्स हैं और मुझे बहुत कुछ समझाना है, एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है और एक नोट्स में है। तो यहाँ तक समझ आया क्या?